आपकी शांति के लिए पढ़ा देता हूँ। किसकी शांति के लिए? पढ़ लेना पूरा पढ़ने। वनस्पति का नाम क्या होता है? मूंगफली का कुल कौन सा होता है? लेगुमिनेसी। सरसों का कुल कौन सा होता है? तिल का कौन सा होता है? सूरजमुखी का क्या बोलते हैं इसको? कुसुम का कौन सा होता है? अब बताओ, मूंगफली का बोटनिकल नाम, सरसों का बेसिक का स्पीसीज, तिल का कौन सा था? सिसिलियम इंडिका, सूरजमुखी का, कुसुम का। अब देखो यहाँ पर मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन। कौन सा होता है सोयाबीन? कौन सा होता है? चीन। हाँ, थोड़ा ध्यान दो इधर। सोयाबीन कौन सा होता है? चीन। मूंग का उत्पत्ति स्थान, मूंग का उत्पत्ति स्थान भारत। कौन सा होता है? सरसों का उत्पत्ति स्थान, तिल का उत्पत्ति स्थान, कुसुम का उत्पत्ति स्थान, कुसुम कुसुम कौन सा हो गया? भारत या अफगानिस्तान। और सूरजमुखी कौन सा होता है? गुणसूत्र किसी ने याद कर दिया उतनी बार। मूंगफली कितना होता है? 40। और सरसों 20 और 36 क्यों होता है? बता दिया मैंने आपको, आगे बताएगा इसमें। और तिल में इसमें 34। अब बताओ इसमें इसके फल को क्या बताओ? बताओ मूंगफली के या लोमेंटा, सरसों के को, तिल को, सूरजमुखी को, कुसुम को। और ये रीजन तो मैंने बता दिया आपको, खुद को मालूम। बता मूंगफली की 60 से। अच्छा, तिल का दिखाई दे रहा है? तिल का, सरसों का, कुसुम का 20 से, कुसुम का, अलसी का 20 से 30, कुसुम का 15 से 20, सूरजमुखी का 8 से 10। गेंदे अब मालूम चला तुम्हारा। तुम तो सांड की तरह देख देख के बोल लेते हो आप, ठीक है? 8 से 10 है हमारे वहां। कल से ये सिस्टम चलेगा आपको। शरीर में तेरा जैसा करके आऊंगा गेंडे, यहाँ गोल्ड पे ऐसा खड़ा होगा फिर भाई, ठीक है? अरंडी का फूल कौन सा होता है? अलसी का, अलसी का उत्पत्ति स्थान कौन सा? मेडिटेरियन। कौन सा गया? और अलसी का, अलसी का, अरंडी का, अरंडी के बोलते फल को क्या बोलते हैं? कैप्सूल या सीड बॉल। जबकि अरंडी का बोलते हैं इसको? कैप्सूल। अरंडी की बीज दर और अलसी कितना हो गया? मसूर का कितना हो गया? मसूर की बीज दर 30 से और अलसी का 20 से 30। ज्वार का कितना होता है? ज्वार अरहर का कितना होता है? 12 से 15। 12 से कितना हो गया? बारीक बुक के हिसाब से 15 से 20। ऐसे अरंडी की बीज दर कितनी होती है? 18 से 20। सभी तिलहनी फसलों में कौन सा रकम पाया जाता है? अपवाद फसलों की वह अरंडी। किस फसल में अपन मधुमक्खी पालन कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पर परागण पाया जाता है, इसलिए परागण किसके द्वारा होता है? उसको मधुमक्खी द्वारा। सभी तिलहनी फसलों पर कौन सा होता है? सभी में अंकुरण कौन सा हो गया? सामान्य सभी खरीफ की तिलहनी फसल होते हैं। कौन सी? खरीफ की, रबी वाली। और सभी तिलहनी फसल कौन सी होती है? कोई नया लगा इसमें? डन हो गया ना? डन रहता है। मूंगफली में तेल की मात्रा, सरसों में एवरेज बताया, आगे बताएंगे आपको। तिल में, सूरजमुखी में, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25 बता रखा मैंने आपको। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? इरुचि कमल होती है जो ग्रीष्मकालीन काम आता है, प्लस इरुचि कमल ज्यादा होने से इधर प्रॉब्लम भी क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा, तिल में कौन सा होता है? सीसेमोल होता है और इसका लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? इसका भंडारण कर सकते हैं। दूसरा होता है सूरजमुखी, कौन सा होता है? बुआजी। कौन सी होती है? मतलब फूफा जी। कौन से होते हैं? फूफा जी मतलब फूफा, फूफा, फूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। आगे लिखा है इसमें लिनोलेइक अम्ल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 68। मैंने रेंज लिखा है आपको, उतना बताओ। 64 से कितना लिखा आपको? 68। दोनों आयतों का करना पड़ेगा, 64 करना, ठीक है? ये हृदय के लिए होता है अच्छा होता है। हृदय के क्या होता है? अच्छा। अगर दोनों आए सूरजमुखी और अगर कौन सा माना जाए? कुसुम, तो कौन सा करोगे सबसे पहले? कुसुम को करना। कुसुम में कितना पाया जाता है? 78। इसका नाम क्या होता है? लिनोलेइक का मतलब फूफा। फूफा मतलब क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड क्या होता है? फैटी एसिड होता है। इसमें कुसुम में तेल की मात्रा कितनी होता है? 30 से 35। इसका रेंज कितना होता है? 25 से कितना होगा? 36। याद करने के लिए 25 से 35 भी कर सकते हैं भाई, बात वही हो गया ना भाई। 30 से 35, 25 से 35 याद करने के लिए ऐसा करो आप। 34 आएगा तो अपने याद करने का तरीका होता है। इधर को क्या होता है? सबसे अच्छा कौन सा? कुसुम या सूरजमुखी? कारण लिनोलेइक अम्ल की कितना होती है? ज्यादा होती है। दूसरा, अरंडी में तेल की मात्रा। अब कई सारे बच्चे मेरे पूछ रहे सर अरंडी और तिल में तेल की मात्रा ज्यादा किसमें होती है? अरंडी में होगी। इसमें किसमें? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको साफ कर देता हूं, ये सभी मात्राएं अलग अलग हर बुक में होती है, अलग अलग होती है। बाहरी बुक में अलग है, किसी में अलग है, इसलिए अपन रेंज में लिखा रखे ताकि दोनों चीज क्या हो जाए? मैच हो जाए, अपना क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है? दूसरा, इसके तेल किसमें उपयोग करते हैं? आपको खुद को मालूम है मतलब क्या हो गया? डस्ट। अगर किसी के मतलब बंद पड़ जाता है तो मत खा लेना सांडो। ये पशुओं के लिए होता है। किसी लिए होता है? ना विरेचक नहीं होगा, परमानेंट विरेचक ही हो जाओगा फिर रखना। ये आपके लिए नहीं, किसके लिए? हाँ, पशुओं को अल्कोहल भी पिलाया जाता है और उसको केसिन प्लस उसको कपूर भी। अरे मालूम है कि नहीं है? हाँ, तो मतलब सोच मत लेना पशुओं भी अल्कोहल कर लेते, अपन भी थोड़ा देख लेते। अलसी का, अलसी राइट ध्यान रखना। फिर बाद में मत बोलना सर 4 दिन हो गया मालूम, डॉक्टर के पास यही बोलोगे साहब जो खा रहा हो ना खूब ओपी आ रही नहीं होता है, नहीं होता ऐसा। तो अपने सबसे ज्यादा समस्या होती है शर्म जब आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और 10 को होता है सबसे ज्यादा शर्म आती है। वो डॉक्टर ये पूछता है कैसा आ रहा है और अपने पास में अगर घरवाले कोई हो और पास में अगर कोई हो तो उसके सामने बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हो क्या? डॉक्टर बोला सर 2 मिनट इधर आओ,
बोला डॉक्टर साहब पूछो मत यार। चलो ठीक है, बस अलसी में कौन सा होता हो, सल्फेट का होता है ऑयल, और कौन सा होता है इसमें ओमेगा 3 वसी अम्ल होता है। अलसी की सहायता से रेशा प्राप्त इसको बोलते हो फ्लेक्स कहा जाता है। अरंडी में रिसीन नामक जहरीला रसायन होता है, इसलिए इसकी खली का उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही इसका तेल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी सौंदर्य के लिए इसका तेल का उपयोग करते हैं। कई सारे होते हैं इसको बालों में लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, ऐसा होता है लड़कियों में ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे अभी मैंने बेनिफिट बताऊंगा, आप सर्च करना कभी, ऐसे नेट पे सर्च करना, इसको खूब सारे कॉस्मेटिक सामान बनते हैं इसके अलसी के तेल को। मतलब इस दुनिया में जो सबसे खराब चीज होती है ना, वो लड़कियां यूज करती है। हमारा अलसी का तेल को कोई यूज नहीं करता है, नहीं इसकी खली को यूज करता है, तो किसी लिए बना दिया, कॉस्मेटिक सामान बना दिया इनका। तो मैं नहीं लगाता हूँ, तो नेट पे देखता हूँ ना, मैं तो जिंदगी में आज तक कुछ नहीं लगाया, अपने सरसों का तेल होता है बस। अपन तो सही आज तक मैंने कुछ नहीं लगाया, सही बात है कि नहीं है? अरे आपकी क्या हो गया, ऐसे कैसे बैठे सुमड़ियों की तरह, ऐसे थोड़ा हंस लिया करो, ब्लड फ्लो हो जाता है। सुबह से टेंशन ले रहे हो, मेरा टेंशन इस बात की है माथा फट गया है ना, मत बोलना। मैं चाहता हूँ मेरे क्लास में ऐसा नहीं हो, आधी तो ऐसे टेंशन में रहती 24 घंटे। मैं सोचता हूँ माथा फट गया तो इसलिए देख लो आप, ये फसल है, ऐसे नहीं होती है। फसलों में क्या तेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है? जहरीले रसायन होते हैं, क्या होते हैं जहरीले, एक दो रह गया यार फिर तो क्या हो गया होता, इसलिए क्या होना चाहिए उसका पाचन होना चाहिए। पाचन कैसे होगा, हंस के, हंस भी लिया करो। अब देखो इसमें पीले रंग नहीं होने का, अरंडी तेल में पीला रंग नहीं होता है, तो सिंपल सी बात, उसका तेल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसको रंग पेंटिंग के लिए भी कर सकते हैं। जिसमें अगर जैसे सरसों का है, सरसों का जैसे अपने कपड़ों पे जाता है उसका पीला पीला निशान हो जाता है ना, लेकिन अरंडी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट अलसी में ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है, इसमें तेल की मात्रा कितनी होगी 36 हो गया। रोग तथा कीटों में तो किंग हुआ, बताओ टिक्का रोग किसका होता है, अर्ली टिक्का, और अर्ली का मतलब क्या होगा सरकोस्पोरा, और लेट मतलब क्या होगा परसोनेटा, परसो। और कोलर रोड किसका होता है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस फ्लेवस की कांड का होता है, क्या होता है कड़वा, ठीक है। रोजेट रोग किसका होता है, वहां कौन सा हो गया कीट, इसमें बात करते हैं सफेद लट, कौन सा होता है व्हाइट ग्राफ बोलते हैं इसको। कई बार लट की जगह वहां पर आ जाता है, मतलब एक और कीड़ा कुछ ऐसा लिखा होता है इसमें, लट की जगह कोई और भी आ जाता है, इसमें व्हाइट ग्राफ लिखा है मैंने। व्हाइट होता है होलोट्रेकिया, कौन सा आकार की होती है बता दिया मैंने पूरा, इसको आकार की होती है। टिक्का रोग की बात करी होगी अपना। नेक्स्ट कौन सा होता है इसमें सरसों में नाउनी मिल्ड, कौन सा होता है कौन सा हो गया पर्सोनोस्फेरा, कौन सा पर्सिनेटा हो गया। सफेद रोग कौन सा एल्बिडो का, कौन सा हो गया कैंडिडा। ये बता दिया मैंने। सबसे इंपोर्टेंट कौन सा होता है इसमें सफेद रोग। इसमें क्या होता है फुकनुमा संरचना, क्या होता है इसमें फुकनुमा संरचना बनता है, मैंने लिखा रखा आपको, लिखा रखा, ठीक है। और इसमें चूर्ण आंचतर पाउडरी मिल्ड्यू रोग होती है, कौन सा इरिशाफी, कौन सा होता है क्रूसीफेरस। ये भी क्या होता है फफूंद। जब भी अगर कोई भी पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण करते हैं मुख्यतः इसे क्या करता हूं सल्फर युक्त कवकनाशी, कौन सा होता है केराथेन। याद रखना, जो भी अगर चूर्णाशिता पाउडरी मिल्ड्यू होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं, कौन सा होता है केराथेन। अल्टरनेरिया ब्लाइट, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, इसको लिखाना पड़ रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए। अल्टरनेरिया ब्लाइट कौन सा होता है, अल्टरनेरिया कौन सा हो गया ब्रेसिका, इसका होता है उसमें कवक। अब देखो यहाँ पर मोइला और चेपा, क्या नाम है मोइला और चेपा, और आराम क्या बोलते हैं उसको मस्टर्ड साप्लाई, और ये कौन सा हो गया पेंटेडोन। आरा मक्खी या मस्टर्ड साप्लाई होता है, वो उसका होता है शुरुआती अवस्था में क्या करती है नुकसान। इसका कभी बोटनी मतलब साइंटिफिक नेम नहीं पूछा, लेकिन फिर भी याद कर लें। मोइला क्या होता है बताओ, रिवर्स कौन सा एचआईपी होता है, और आरा मक्खी कौन सा होता है उसमें असल में कौन सा हो गया प्रोकेंसी। या कभी भी आज तक नहीं पूछा गया। एक चीज याद रखना बस को, सफेद रोली का नाम क्या होता है बताओ एल्बिडो, कौन सा हो गया कैंडिडा। और हमेशा पाउडरी मिल्ड्यू मतलब सफेद मतलब चूर्णाशिता रोग को सल्फर युक्त कवकनाशी से क्या करते हैं कंट्रोल, और उसका नाम क्या बताओ केराथेन, ठीक है। नेक्स्ट बताओ उसमें तिल में कौन सा हो गया किसके कारण होता है, कौन सा हो गया एमएलओ माइकोप्लाज्मा, वहां कौन सा होता है, और इसका पुष्करण किसमें जाता है पत्तियों में। सूरजमुखी में क्या होता है तोते की समझ जाता होती है, किसी करते हैं इसको एंटी रिबेल। अरंडी कौन सा होता है कैस्टर सेमिलोपर, कौन सा होता है कैस्टर। क्लियर हो, बताओ ये पढ़ नहीं पढ़ा पढ़ने, ठीक है। अब देखो सरसों में जो वैरायटी होती है, वैरायटी अपने पढ़ना पड़ेगा, मैं लिख रखा इसमें पूसा जैसे क्या बोलते हैं बायो 900, ये नॉर्मली पूछी जाती है, ठीक है। लक्ष्मी हो गया, पूसा गोल्ड हो गया, पूसा बोल्ड हो गया, एक तो गोल्ड होता है, कौन सा होता है बोल्ड होता है, ठीक है। वरुणा होगी, अरुणा किसकी होती है अरंडी, वरुणा किसकी होगी सरसों। देखो यहाँ पर आगे पड़ेगा इसमें स्वर्ण ज्योति की माया आशीर्वाद जगन्नाथ, कौन सा हो गया आरएस, पूसा बोल्ड हो गया दुर्गा मणि अरावली, इसमें 2 बार 3 बार भी आ रखी है, आपको लिखा रखा है। सभी वैरायटी आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं फालतू, क्योंकि वैसी वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपको लिमिटेड लिखाई है, ठीक है। अब देखो भूरी सरसों की बात कौन सा होता है पूसा, और कौन सा हो गया शुक्ला। पीली सरसों का पूसा गोल्ड, और ये 8 सर्वाधिक क्या होता है इसका क्षेत्रफल होता है, और सर्वाधिक तेल क्या होता है सर्वाधिक तेल की मात्रा कितना होता है 49%। तोरिया का नाम क्या बताओ T9, और कौन सा हो गया भवानी, और कौन सा टाइप 36, और कौन सा हो गया संगम। अब ऐसे मत बोलना मैंने नाम इसलिए लिखा है मैंने, जीआरएफ 2000, ये जीआरएफ 2000 लगभग 17 में क्वेश्चन आया था भवानी, ठीक है। और भवानी स्पेशल किसकी है, अरे दादा भवानी स्पेशल, और लंका स्पेशल किसकी है तंबाकू, किसकी होती है तंबाकू। और भवानी किसका बताओ, भवानी किसकी तोरिया क्या हो गया तोरिया के। अब देखो राई और मछली क्रांति वरुणा कृष्णा रोहिणी और कुशा गोल्ड, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, सभी को वैरायटी को रखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी अपने फालतू वैरायटी नहीं लिखा है, अपने को 50-60 वैरायटी लिखा है, लिमिटेड वैरायटी लिखा है, अपने को पढ़ना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 2 चीजें होती है, एक तो पूसा कौन सा हो गया, पूसा क्या होता है
जय किसान पूछा एक साथ पूछा, जय किसान बाय नोट एक दो सिंपल इक्वेशन पूछते हैं। दूसरा वरुणा किसकी होती है या अरुणा किसकी होती है, वरुणा किसकी होती है, अरुणा किसकी होती है, और लगभग उसमें लड़कियों के नाम है सारे सारे, वो सारी सारी किसी ससुर की किस्म किसी है, बस ऐसे याद रखना। आज तक कभी देखा सुनील, मतलब ये गलती से आ गया बेचारा है वरना किसके नाम से सारी सारी लड़कियों के नाम से, क्या अपने नाम में कोई कांटे लगे हुए क्या, नहीं लगे हुए ना। चलो ये भी किसी ने क्या भवानी को लड़की का नाम हो सकता है, लिखा होगा इसने, इसको मालूम है कोई लड़का मिल जाएगा, वो तो माता भवानी नहीं होती है दुर्गा माता, उसका समझ के रख दिया उन्होंने। और देखो ये बेचारे, कोई बात नहीं, टाइम आएगा क्यों भाई लोगों, सबका टाइम होता है, सबका वक्त होता है, क्या अपना वक्त खराब चल रहा है फिलहाल, सही बात है नहीं है, अच्छा पढ़ाई करो, लेके आएंगे चाहे वक्त लगना इसको। मस्टर्ड की प्रथम संकर किस्म पूछी गई, सुपरवाइजर क्वेश्चन कौन से बताओ, NRCH कौन सा 506, जाने ना 501 में कौन से 506, और कहां पे तो सेवर भरपूर से विश्व की कभी 2000, प्रथम तो कौन सी है 506 और द्वितीय कौन सी 501, याद रखना इसको, ठीक है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी किस्म कौन सी है, बायो 902, और कौन किसने विकसित की उसको, VL चोपड़ा द्वारा विकसित की गई, ठीक है। तारा मेरा क्या होती है, T27 हो गया, RTM 314, इसको कर्ण तारा बोलते हैं, नरेंद्र तारा मेरा, इसमें इसमें ये क्वेश्चन कौन सा होता है, T कौन सा हो गया 27, इसका होता है T27 किसका होता है तारा, और TC25 किसी होती है तिल की, किसी होती है तिल की, तो T27 किसी होती है तारा मेरा। सूरजमुखी की बात करते कौन सा था, मॉडर्न हो गया, सूर्या चंद्रमुखी कौन सा होता है, चंद्रमुखी हो गया इसमें, और मॉडर्न हो गया, सनराइज हो गया, सूर्य ज्वालामुखी हो गया। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा कर लोगे ना आपने, मैंने आपको अच्छे से लिखा था उसमें। दूसरा तिल में कौन सा हो गया, TC25 हो गया, 120 हो गया, 127 हो गया, RT46 प्रताप, और प्रताप का बताओ C50, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका, बताओ C50 या प्रताप की किस्म होती है तिल की, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें प्रभात, शुष्क क्षेत्र के लिए कौन कौन सी होती है, RT127, 46, 346, ये सभी क्या होती है, शुष्क क्षेत्रों के लिए होती है। RT25 जो होती है वो 90 से कितना दिन में, लगभग सभी की सभी फसल होती है, वो लगभग 120 दिन पकती है, लेकिन जहां शुष्क क्षेत्र होता है वो लगभग 80 से 100 दिन में, जहां पर शुष्क क्षेत्र होते हैं ना कम अवधि क्या होती है, 80 से कितना हो गया 100। कुसुम की कौन सी, तो बीमा, जो कि क्या होती है कांटे रहे। नॉर्मली कुसुम को अपन बॉर्डर क्रॉप के रूप में उपयोग कर सकते। बॉर्डर क्रॉप क्या होता है, मतलब चारों तरफ उगाते हैं, क्योंकि इसमें कांटे होते, क्या होते हैं इसमें, कुसुम में क्या होता है कांटे होते हैं, लेकिन एकमात्र वैरायटी कौन सी होती है, भीमा, जो क्या होती है कांटे रहित, तो इसलिए अपन बॉर्डर के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। कांटे रहित का करने का कारण होता है कि तक कटाई में कोई समस्या नहीं रही, इसलिए करते हैं। बाकी कुसुम को अपन बॉर्डर क्रॉप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसमें क्या होता है बताओ, कांटे होते। कुसुम ऐसी बात नहीं, वाइल्ड चीजें, जैसे मान लो कोई पशु नहीं खाता इसको, भाई अगर कांटे नहीं खाएगा इसको, इसलिए फैंस के रूप में। अरुणा कौन किसी बताओ, तो ऐसे क्या हो गया अरुणा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। अरुणा किसकी होती है अरंडी, और वरुणा किसकी हो गई खसुरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अलसी में कौन सा हो गया, त्रिवेणी हो गया, संगम हो गया, ज्वार हो गया, त्रिवेणी, इसमें ये होता है, नया पूछा गया ज्यादा, अलसी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अलसी को एक वजह से रेशियो कहा जाता है, फ्लेक्स कहा जाता है। ऐसी कौन सी तेल नहीं पता जो रेशा तथा तेल के लिए लगाई जाती है, कौन सी होती है। हाँ अब देखो यहाँ पर मूंगफली 2 प्रकार, एक कौन सी होती है, दूसरा कौन सा होती है गुच्छेदार, अरे चीज से अरे किस भी बोल रहा था, अरे किस भी बोलता हूँ मैं, CHI होता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो गया फास्ट जेटा, और यहाँ पर कौन सा हो गया, ये बता दिया मैंने आपको। अब बताओ यहाँ पर सुसुप्त अवस्था किसमें पाई जाती है, फैलने वाली है, फिर मतलब गुच्छेदार में, फैलने वाले में, गुच्छेदार में सुसुप्त अवस्था अवधि किसकी ज्यादा होती है, फैलने वाली। ऊपर ज्यादा किसका होगा, फैलने वाली। अंतराल ज्यादा किसका होगा, अंतराल ज्यादा किसका होगा, फैलने वाली का। उत्पादन ज्यादा किसका होगा, ठीक है। समझ में आया, ये सब चीजें करा दी मैंने, रिपीट करा इनको भाई, ये तो बता दी ना आपको। इसका 1 10 से कितना 30 30 कितना होगा 150, ये सब समझ रहा है आपको। ये टिकारों के प्रति क्या होती है, संवेदनशील, ये क्या होती है। अब संवेदनशील प्रतिरोधी को आपको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर मालूम है। संवेदनशील क्या होती है, जिस चीज के प्रति क्या हो, प्रभावी हो, क्या हो। जैसे मैंने बोल दिया कि आप है ना कल से लेट नहीं आओगे, और आपने मेरी बात मानी तो आप क्या हो, और अगर बात नहीं मानी तो क्या हो जाओगे। इसमें भी 2 चीज होती है, एक तो अवोइडेंस होता है, एक टॉलरेंस होता है। क्या होता है, जिस मान लो एक ने तो बोल दिया कि क्लास नहीं आना, तो ये तो चला बेचारा चला गया पहले। एक पहले मालूम था उसको कि भाई क्लास में तो जाऊंगा लेट, तो क्या करेंगे भगा देंगे, पहले क्या कर दिया हल्टी मार लिया, बताएंगे उसको। अभी अपने देखो देखो ये समझ में आ गया आपको। अब देखो इस चीज को बता रहा हूं मैं आपको, मूंगफली प्रोटीन की मात्रा 25, तेल की मात्रा, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा, सोयाबीन प्रोटीन की मात्रा 40, तेल की मात्रा 20, ठीक है। भारत में सर्वाधिक किरणीय फसल किसका होता है, मूंगफली। मूंगफली की पुष्पक्रम क्या होता है, हमेशा जमीन के ऊपर होता है, और फल कहां बनता है, पेड़ नीचे की ओर जाता है, वर्तिकाग्र होता है उसका, वर्तिकाग्र समझ गए ना उसका, उसकी नीचे की ओर वर्धी ओर जाने के बाद जियोट्रोपिक। देखो इसमें मैं बार पढ़ूंगा तो बात वही मैंने समझा दिया इन चीजों को, ठीक है। निषेचन के बाद क्या होता है, वर्तिकाग्र पेड़ के क्या जमीन की ओर नीचे को होता है जियोट्रोपिक। मूंगफली में विटामिन बी 12 सभी क्या होती है, विटामिन बी पाई जाती है। मूंगफली के बीज को आवरण क्या बोलते हैं, ऐसा बता दिया मैंने। भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहां होता है, राजकोट गुजरात। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कहां होगा, लूण क्रंच क्या हो गया इसमें, बीकानेर। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, बीकानेर कौन सा हो गया, लूण क्रंच हो गया। नेक्स्ट, मूंगफली में स्वपरागण सुबह कितनी बजे होता है, सुबह होता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए डाला गया है इसको कि कब होता है इसका परागण, सुबह। अब आते सभी में याद रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया तो रिपीट हो जाए, इतना तो आप पढ़ भी नहीं सकते। सुबह होता है शाम, या 20 दिन ना तो निश्चित याद रखेंगे।
ठीक है, बताओ फूल पेग और फल का मतलब क्या होता है बताओ? 7 4 1। पेग बनने के उपयुक्त तापमान, पेग का निर्माण कब हो जाता है? 30। देखो अगर आपने कल ध्यान दिया तो आप अपने मन से बोल सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा इसमें कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं, मैंने तो कल बता दिया था तो मैं इसको बोल देता। मैं चाह रहा हूँ कि आपने खुद नहीं बोला था कि समय हमारे पास नहीं है, तो आप ये सोचो क्लास में ज्यादा ज्यादा करें, तो आप कल की चीजों को याद कर, कल आपने पढ़ लिया, एक बार रूम पे जाके तो पढ़े होगे ना भाई, पढ़े होगे। अब अपना मैंने तो आपको बोल दिया भाई समझाया, फिर मैं क्या करता हूँ, पीपीटी से पढ़ाऊंगा मैं आपको भाई, एक बार पढ़ा 10 मिनट में पीपीटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उन चीजों को ध्यान रखो आप, ठीक है। दूसरा, मूंगफली सेलिंग परसेंट कितनी होती है? 70 से 75। सेलिंग परसेंट फॉर्मूला बताई दिया मैंने, बताओ क्या होता है? दानों का प्लस मूंगफली का वजन गुणा क्या हो गया? 100 हो गया। मूंगफली भंडारण के लिए तापमान, तापमान की नमी कितना होता है? 5। और यहाँ पर कोड के लिए कितना होता है? ज्यादा या कम? कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम, बताओ? अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा उसमें? जिसके कारण क्या हो जाएगा? कड़वाहट। ड्यू टू कौन सा होता है? अफ्लाटोक्सिन। ये बताया सकते आपको, अफ्लाटोक्सिन होता है। मूंगफली की पत्तियों में पीलापन किसके कारण होता है? आयरन होता है। भारत में मूंगफली के लाने की किसको दिया बताओ? दूसरे फादर को दिया गया। मूंगफली के कौन से मटराओं के लिए बढ़िया होती है बताओ? बढ़िया किसके लिए होती है? ब्लूई। और उसके बाद कौन सा बोलेगी? दोमट। यहाँ पर बताया गया मूंगफली में दोमट मृदा के लिए कौन सा होती है बताओ? C5 से होती है। और दूसरा मूंगफली के दानों में क्या होता है? बता दिया आपको मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बताओ कौन सा बताओ? सरसों। सरसों में बताओ, एक तो सरसों क्या हो गया? रेड सीड, राई मस्टर्ड हो गया, तारा मेरा कौन सा हो गया? तोरिया। ब्रेसिका पीली और काली, पीली काली और भूरी, मतलब 2-3 प्रकार पीली और काली हो गए इसमें, ठीक है। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं? टर्निप रेड कहा जाता है। राई मस्टर्ड का ब्रेसिका जुनसिया, ब्रेसिका जुनसिया वैरायटी कौन सा हो गया? रुगोसा। ब्रेसिका नाइगर, मतलब नाई मतलब क्या होगा? नाइट, नाइट मतलब काली नाइट होगी, काली मतलब काली राई, ये कौन सा होगी? बनारसी राई। यहाँ पर रुगोसा कौन सा हो गया? पहाड़ी राई। और इंडियन मस्टर्ड या राई या राहा क्या बोलते हैं इसको? लाहा। इनमें से किस सरसों का, इसमें से किस राई का उपयोग अपन मसाले के लिए उपयोग करते हैं? ब्रेसिका। ऐसे याद रखो, अपने नाइगरा कैसे बताओ? काली किसे बोलते हैं? काली राई किसे बोलेंगे? तो आज तक अपने काली राई तो यूज करते, अभी सुना पीली राई यूज करेंगे, ऐसे याद रखो आपको। अब मान लो कई बार अपन देखो रायता बनाते हैं अपन, वो तो चीज रहती है ना काली राई होती है, कभी पीली राई देखी आपने? नहीं देखी ना अपन। राजस्थान मोस्टली कौन सी होती है अपने पास में? काली होती है। मैंने बहुत कम देखा है, वैसे अपन यही देखा है पीली सरसों भी होती है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता। मोस्टली कौन सा होता है? ब्लैक में होता है। जिसमें मान लो 3 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है? ब्लैक, और दूसरा कौन सा होता है? तो ये तो हमेशा देखते रहते हैं। और अपने मिक्स में भी आते थे हमेशा, देखो कभी आपने प्योर, कभी व्हाइट नहीं देखे होंगे, कभी प्योर आपने ब्लॉक नहीं देखे होंगे, हमेशा क्या होंगे? मिक्स ही रहते हो। तो ब्लैक और व्हाइट तो देखे हुए, हमेशा काले तिलों में तेल की मात्रा क्या होती है? क्या होती है? ज्यादा होती है। काले में क्या होती है? ज्यादा होती है। व्हाइट में क्या होती है? कम। और अपने मोस्टली कौन से होते हैं? काले होते हैं। काले होते हैं आपको? व्हाइट होते हैं क्या? मोस्टली कौन से होते हैं? काले होते हैं अपने। अगर देखा करो, रेशो देखा करो, वैसे वैसे डिपेंड कर सकता है क्षेत्र वाइज। मैं अपनी बता रहा हूँ नॉर्मली से। अब देखो, तो तारा मेरा क्या नाम, और इसका कौन सा हो गया? इसको क्या बोलते हैं? रॉकेट क्रॉप कहा जाता है। तोरिया का ब्रेस का कौन सा? इंडियन रेड। ये सब चीजें मैंने बताई दी है, बता लगे ना आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ऐसे, इनमें से कौन सी पहाड़ी राई है? कौन सा बताओ? ब्रेसिका। इनमें से किस राई को काली राई कहा जाता है? ब्रेसिका नाइगर। इसमें से कौन सी सरसों टर्निप रेड होती है? कौन सा? ब्रेसिका कंपेसिल। इसमें कौन सी रॉकेट क्रॉप है? इरुका सटाइवा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रेसिका जुनसिया का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? अगर सरसों का नाम आएगा क्या करना अपने को? भारत। अगर आए मतलब सरसों का उत्पत्ति स्थान क्या करोगे आप? भारत करना। लेकिन ब्रेसिका जुनसिया पूछे तो चीन, और ब्रेसिका नाइगर करे तो यूरेशिया। ब्रेसिका कंपेसिल पीली सरसों क्या तो उत्तरी भारत कर लोगे ना। अगर अलग अलग स्पीशीज का नाम पूछे तो अपने करना है, बाकी अपने को सेम करना है। सरसों में तेल की मात्रा और राई में तेल की मात्रा 45, और तारा में कितना बताओ? कितना हो गया? 28। यह अपने पढ़ना है। दूसरी बात, अगर सरसों में गंध आती है किसके कारण होती है? चीनी का तीखापन किसके कारण होता है? और कड़वाहट किसका होता है? ग्लूकोसाइलेट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपन वैसे पहले बताया था कि हमेशा किसी भी तिलहनी फसल में या मूली हो गया, क्रूसीफेरस में हमेशा एक गंध आती है। वो गंध किसका होता है? सल्फर कंपोनेंट किसका होता है? इसलिए वाला अपन जब भी प्याज काटते तो प्याज में क्या होता है? तीखापन भी आता है, प्लस अपने आंख भी जलने लग जाती है। इसका होता है सल्फर कंपोनेंट। सल्फर में से क्या होता है? वोलेटाइल होता है, मतलब वाष्प होता है, और वाष्प की सहायता से आंखों में चला जाता है, उससे क्या होता है? अपने को आंसू आते हैं। ये बात है, अपने रोना भी नहीं चाहे तो भी रोने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, सरसों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कितना? 37 से 57। इसलिए मनुष्य में कौन सा होता है? हृदय रोग। इसलिए उन्होंने PM30 जिसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 2 से % से क्या कम। ये बता रहा क्या मैंने? पूरी चीजें आपको बताई दी आपको, ठीक है। देखो PM30 कितना होता है उसमें? 2% से क्या होगा? कम। और अभी फिलहाल में अपने पास कौन सी है? बीटी कपास। बीटी कपास चल रहा है ना। उसके बाद कौन सी चल रही होता है? सरसों। इस बात करते हैं, पास नहीं हुई बातें चल रही है इसकी भाई। हमेशा इससे रोगी बढ़ रहे हैं, मान लो कि भाई ये हृदय रोगी के लिए खराब होती है, राजस्थान में सरसों भी खाते हैं, तो इसको कम करो। लेकिन इनसे क्या नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, और इन चीजों में देखो नुकसान ज्यादा होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स होती है, तो इसमें कोई चीजें नहीं होती, ठीक है। सल्फर में सल्फर की मतलब तिलहनी में सल्फर की कमी होने पर क्या करते हैं? 0% वर्क करते हैं थाई यूरिया, और थाई यूरिया का परसेंट 0.1%। बता लगे मैंने आपको। सरसों क्या होती है? पालिक प्रति क्या होती है? बताया मैंने आपको। इसलिए किसके साथ गेहूं प्लस सरसों लेते हैं। सिंचित क्षेत्रों में बीज कितनी? 2 से कितना हो गया? 2.5 हो गया। अलसी के रेशो क्या बोलते हैं? रेशा टेम्परेट बोला मैंने, बना ना शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्रों में हमेशा इसको कैसे करते बताओ? रेशे के लिए करते हैं। अपने भारत में मुख्यतः अपन बात करें, सूतली हो गया, किससे बनाई जाती है? रेशे से बनाई जाती है ना। सनई हो गया, डेटा इससे बनाई जाती है ना। लेकिन यहाँ पर किससे बनाई जाती है बताओ? किससे बनाया? फ्लेक्स से बनाई जाती है। पुटेरा पैरा प्रणाली किससे संबंधित होती है?
अलसी लिखा है मैंने आपको। उटेरा और पेरा मतलब धान की फसल की कटाई से पूर्व क्या करना, दूसरी फसल को लगाना। जिसमें अलसी हो गया, चना हो गया, बताया कि नहीं बताया आपको। अलसी में तिलहनी फसल पता देश से क्या होता है, ओनली उपयोग किया जाता है, बता दिया मैंने आपको। शीतोष्ण प्रदेश में उपयोग करते हैं इसको। उटेरा पेरा किससे संबंधित होता है और किसमें करते हैं इसको, छत्तीसगढ़ में धान की खेती से पहले इसको अलसी की बुआई कर देते हैं। उटेरा पेरा मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, देखो उटेरा और पेरा। तो देखो पेरा तो कहाँ बोले, उटेरा खेती कहाँ बोलते हैं इसको, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोलेंगे, ठीक है। और पेरा कहाँ बोलेंगे इसको, कहाँ पर, बिहार। कहाँ बोलेंगे इसको, बिहार। उटेरा तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया इसमें, प्लस अगर पेरा बोलेंगे कहाँ बोलेंगे इसको, बिहार। लेकिन ये उटेरा पेरा मुख्यतः कहाँ की जाती है, ये तो इनको बोला जाता है। जैसे मान लो कोई स्थान पे अलग अलग बोलते हैं, नाम होता है भाई, उस स्थान पे वो बोलते हैं, उस स्थान पे वो बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो सुबह ही बात हुई थी, कोई तो राबड़ी बोलता है, कोई राब बोलता है, सही बात है। क्षेत्र वाइज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उटेरा का मतलब कहाँ, मध्य प्रदेश और, लेकिन बिहार में क्या होता है उसको पेरा। लेकिन ये उटेरा और पेरा छत्तीसगढ़ में मुख्यतः की जाती है। किसमें की जाती है, धान के खेत में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पेरा बिहार में हो गया, आ गया यहाँ पर। सूरजमुखी तथा कुसुम के पुष्पों को क्या बोलते हैं, कैपिटल। मैंने प्लस देसी लिखाया था, लेकिन इसका टिपिकल हेड होता है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिचुलम। सूरजमुखी के पुष्प क्या होता है बताओ, सूर्य की ओर क्या होगा, गति करता है, की ओर गति करता है, जैसे उसको क्या बोलेंगे बताओ, हेलियोट्रोपिज्म। क्यों करता है, क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा। सूरजमुखी कुसुम में पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा क्या होती है, तापमान के साथ में क्या होती है, क्या होती है, घट जाती है। इसलिए हमेशा उपयुक्त तापमान उसका आवश्यक होता है। तापमान बोल रहा हूं मैं, वहां पर प्रकाश की अवधि नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलो सर आपने सूरजमुखी तो डीएनपी होता है, अरे डीएनपी तो किसी होता है, प्रकाश की अवधि के ऊपर होता है। यहाँ तापमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तापमान की बात हो रही है, ठीक है। लिनोलेइक अम्ल हृदय रोगी के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए सबसे उपयुक्त कौन सा होता है बताओ, कुसुम। उसके बाद कौन सा, सूरजमुखी। यहाँ पर तेल की मात्रा 64 से कितना हो गया, 68 लिखा, ठीक है। इसलिए किसकी खेती उपयुक्त मानी जाती है बताओ, कुसुम। अगर कुसुम ऑप्शन में कौन सा करेंगे, सूरजमुखी। अरंडी के खेत में मतलब अरंडी के तेल में पीलापन नहीं होता है, इसलिए किसके उपयोग करते हैं इसको, पेंट और गार्निश के रूप में करते हैं। हवाई जहाज में लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये अपना कौन सा हुआ लोगों, कौन सा हो गया, तिलहनी फसल क्या हो गया, खत्म। अब सही बताना इसमें कि आपको कितना चीज नया मिला इसमें, मतलब किस्मों के अलावा लगभग अपने सारे कर लिया था, कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ आप। अब वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी याद है नहीं है, वो आप पेपर पर। अब देखो नेक्स्ट है चारे वाली फसल, इसका करेंगे अपन, इसका करते हैं चारे वाली फसल। अरे हाँ मुझे मालूम है, अभी अभी क्या है, आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अगर फोटो करो क्या लिखा उसमें, चारे वाली फसल, ठीक है। मेरे भी देखो इस क्लास में आके मेरा भी ऐसे होने लग जाता है, मतलब ऐसा। अब देखो कैसा, क्या आप पढ़ गया, बोलिए बताओ, फोटो करो, नहीं पढ़ गया ये भाषा, क्या करें, पढ़ गया। देखो हालात बदल दिए 2 मिनट में ही, मैंने पढ़ गया है नहीं, नहीं पढ़ गया नहीं आप, हाँ पढ़ गया है, हालात बदल जाते 2 मिनट में ही। चलो पढ़ गया है ना आप लोग। चलो चारे वाली फसल का मतलब क्या होता है, फोटो क्या होता है, अरे फोटो बता, फोटो क्या होता है, चारे वाली, तो फोटो चारे वाली क्या होता है, फोटो वाली करते रहो आराम से। फिर आप क्वेश्चन में आता लिख रहे ना, इनमें से कौन सा राजा है, किंग। इनमें से कौन सा राजा है, कि रानी है, कि रानी कौन है, कि राजा है, ठीक है। अब देखो चारे वाली फसल की बात करते हैं। मुख्यतः चारे वाली फसल के लिए अपन कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो चारे वाली इसलिए लिखवाते ताकि पशुओं का अपन क्या कर सके, उसको मतलब खिला सके उनको, राशन, राशन में उसका एक भाग बना सके। राशन किसे कहते हैं, कि 24 घंटे में दी जाने वाली आहार की मात्रा क्या बोलते हैं, राशन। 24 घंटे कहते हैं उसको। अब राशन होता है तो राशन का एक पार्ट होता है। पार्ट कैसे, आपको 2 भागों में बांटा गया होगा, 400 किलो के हिसाब से 1/10 किलो को बताया गया ना, जिसमें 1/3 तो कौन सा देते हैं, सूखा और हरा को डिवाइड किया गया ना, तो उसी का पार्ट कौन सा होता है, चारे वाले। क्योंकि उसको अपन 2 प्रकार यूज करते हैं। चारे को अपन अगर संरक्षित रखना चाहें तो हे और साइलेज के रूप में। साइलेज का मतलब पीएच कितना होता है, 4.2 होता है, मतलब ये संरक्षित चारे कौन से हैं, तो चारे को अपने प्रेजेंट, जिसको अपन लीन पीरियड बोलते हैं, कौन सा होता है, प्लस पीरियड। लीन और कौन सा होता है, प्लस पीरियड। अगर चारा जो होता है उसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसमें से अपन एग्रोनॉमी इतना ही भाग होता है कि भाई चारे वाली फसल कौन कौन सी होती है और उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। बाकी का सभी किस्म पढ़ते हैं अपन एनुअल हस्बेंड्री में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले चारे की बात करते हैं। चारे वाले कौन कौन से होता है, एक तो कौन सा होता है, ब्राजील, किस बात करते हैं, बरसीम हो गया। दूसरा कौन सा बताओ, रिज का, किस बात करते हैं, रिज का। और कौन सा बताओ, जई, कौन सा हो गया, जई हो गया। और चौथा कौन सा हो गया, हाथी घास, किस बात करते हैं, हाथी घास, या इसको बोलते हैं नेपियर घास। क्या बोलेंगे इसको, नेपियर घास। देखा कभी आपने घासों में घास एक ही एक कौन सी है, खतरनाक हो, देखना कभी आप, अगर सौभाग्य मिले तो देखना कभी आप। अब देखो इसमें ये तो तीनों किसकी बताओ, रबी वाली, कौन सी होती है, रबी वाली। और ये कौन सी होती है, खरीफ वाली, क्यों नहीं, बहुवर्षीय होता है। कौन सा होता है, ये होती है बहुवर्षीय। कौन सी होती है, बहुवर्षीय होता है। कि सर बहुवर्षीय होता है इसका मतलब सीजन नहीं होगा, क्या होना चाहिए ना, लेकिन कब लगा इसको, फरवरी, कब लगा इसको, मार्च, ठीक है। फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल के लगभग लगाते इसको। अब सुनना, इसमें से बहुवर्षीय कौन सी है, हाथी घास, लेकिन इसमें बहुवर्षीय कौन सी है, रिज का। कौन सा होता है, ये भी कौन सा होता है, बहुवर्षीय। कौन सा बताओ, बहुवर्षीय। और इसमें द्विवर्षीय कौन सी है, ये कौन सी होती है, द्विवर्षीय। मतलब एक वर्षीय कौन सी है, चलिए देखो कई क्वेश्चन आए रखे, ध्यान रखना इसमें, क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी चारे वाली फसल बहुवर्षीय, कौन सी है, हाथी घास, और कौन सा द्विवर्षीय है,
कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है नहीं हो रहा है? बर्सिम रिज का मतलब मामला गड़बड़ है, सही बात है कि नहीं? अब नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? काश नहीं खलपा, याद है? एक वर्ष की दिवर्ष किसमें पाया जाता है? बर्सिम कौन सा होगा? अब बोलोगे आप, सही बात। एक तो चीज तो याद करना ही पड़ेगा ना भाई, अपने याद करते हो बर्सिम को आप बोला कासनी कौन सा है, तो इसलिए बर्सिम में पाई जाती है, और बर्सिम कौन सा हो गया? मामला खत्म। अब बचा कौन सा? बड़न में दो बहुवर्षीय होती है, अपने को मालूम है, निटली वैसी रहती है, जय बेचारी छोटी सी है, इसलिए कौन सा है? सही बात है नहीं? ये चीज याद रखनी बताओ। तो बहुवर्षीय में कौन सा हो गया? रिच का, और एक वर्ष में कौन सा हो गया? और वर्ष में कौन सा हो गया? रवि की कौन कौन सी हो गई? बर्सिम रिच का हो जई। और ये कब करेंगे बताओ? बहुवर्षीय होती है, फरवरी मार्च के लगभग लगाया जाता है। जहां तक क्लियर रखने बताओ। अब अपने क्वेश्चन आ गए, इनमें से कौन सी रबी वाली चारे वाली फसल है? कर लोगे आराम से। इनमें से कौन सी बहुवर्षीय रबी की चारे वाली फसल है? कौन सा हो गया? रिज का। इसमें से कौन सी द्विवर्षीय चारे वाली फसल है? इसमें कौन सा बहुवर्षीय है? हाथी घास। और रबी वाली नहीं, ये रबी वाली है, रबी वाली नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। अब बताओ, दो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले किस बात करें अपन? बरसिंग, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बरसिंग। चलो अपन एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले वानस्पतिक नाम, आपको सिस्टम से पढ़ो। आपको वानस्पतिक नाम हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? कुल हो गया। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान, उसके बाद में गुणसूत्रम, और कौन सा हो गया? अंकुरण, बस इसमें आवश्यक नहीं होता है। और बताओ, परागण हो गया। और बताओ, है फल का प्रकार इसमें कोई नहीं होता, पुष्प कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। अब देखो, सभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? अलग अलग हो, तो मुझे मालूम है अलग अलग होगा भाई साहब, ये तो सीख गए, ये लगता है जल्दी बनेंगे टीचर। सभी का वानस्पतिक नाम अलग अलग होता है, मुझे मालूम है आप पक्का एक दिन टीचर बनोगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट कहीं कहीं पढ़ाए, मैं चाहता हूँ बढ़िया तरीके से पढ़ाना, मस्त तरीके से, आराम से। जिंदगी में सोचना कि मैं सबसे बड़ा आदमी को कॉन्फिडेंस हो जाता है। मानो जैसे मान लो बीएससी किया पढ़ाता है तो उसको डर ये रहता है इससे बड़ी और कोई चीज होगी यार, इसलिए अपने को नहीं आता है। अब चाहे पीएचडी का इंसान ये होता है, उसे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई कोई होती नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, बाकी बाकी सब जानते समान ही है भाई। वो चीजें पढ़ाती है लगभग भाई, कॉन्फिडेंस की बात होती है भाई। जैसे मान लो कोई पूछ लिया आपने, जैसे मेरे को पूछ लिया आपने कि सर हमने तो ये पढ़ा, तो मैं आपको क्यों जवाब दे देता हूँ? कुछ मालूम है क्या कौन सी बुक में पढ़ के आएगा? इसका झूठ बोलते हैं, सर हमने तो उस बुक से पढ़ी है। मैंने कौन सी बुक आएगी भाई ऐसी ऐसी? तो मतलब ऐसे आप तो नहीं बोल रहे, जैसे फर्स्ट बैच में पढ़ाया ना सुपरवाइजर में, तो बेटे ऐसे बोल रहे, दो चार तो होते हैं ना गोलीबाज, देख लेते मास्टर साहब को कितना क्या आता है, ऐसे फार्म देते हैं ऐसे सब, ये हमारी बुक में तो हमारे टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। मैंने कोई बात नहीं, पढ़ाया होगा, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, अपने को ये पढ़ना है। अगर मान लो जो बेचारा कम जानता है, अब जैसे आप पढ़ाओगे, मान लो अब आप नौकरी लग जाओगे ना, तो आप सबसे बड़े कॉन्फिडेंस में रहो कि भाई सरकारी नौकरी है, मतलब नौकरी अच्छा ना लगता है, इंटेलिजेंट है, क्या है, फर्क पड़ गया ना। अब चाहे वो इंटेलिजेंट कैसे आया कोई मालूम नहीं है, उसको मालूम है कि मुझे बोटनी का नाम कैसे रटे हैं, उसको खुद को ही मालूम है कि बोटनी का नाम अलग अलग है, बोटनी का नाम क्या है, अलग अलग है। मेरी वो भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। जैसे बोटनी का नाम आएगा ना, सब इसका बस इनको बोटनी का नाम अलग अलग है। कि हमारे ऐसा नहीं बढ़ता, हमारे क्या सिस्टम से बढ़ता है। कैसे? बोटनी का नाम बताओ सर, अलग अलग होता है। कुल क्या होता है? अलग अलग। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? अलग अलग। गुणसूत्र क्या होता है? अंकुरण, अपरागण, अलग अलग। हो गया भाई, इसलिए फिर क्या पढ़े, इसलिए मैंने बोला क्या होते हैं? अलग अलग। अब हमारे इंसान पढ़ेंगे, हम तो अलग सिंटेक्स बनाएंगे। अब वानस्पतिक नाम चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि मामला आपका उल्टा हो रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा, अलग अलग सब कुछ इसमें है। सबसे पहले बात करें वानस्पतिक नाम की, बात किसी बरसी, ठीक है। उसके बाद कौन सा बताओ? रिज का। उसके बाद कौन सा हो गया? जई। और उसके बाद बताओ हाथी घास, ठीक है। अगर कोई हाथी घास के नाम से कोई खुश हो रहा हो तो देख लेना अपने हिसाब से, कांड तू ही हो रहा है, ये तो क्या सोच रहा है, अपने समाज का थोड़ा है हाथी घास। अब बताओ बरसिम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कौन सा हो गया? ट्राइफोलियम। कौन सा हो गया? अलेक्जेंडिना, ठीक है। और बताओ इसका मेडिका को क्या हो गया? को क्या हो गया इसमें? सेटाइवा, ठीक है। और बताओ जई में कौन सा हो गया? एविना। एविना। फटुआ क्या होता है? सेटाइवा। एविना फटुआ किसका होता है? जंगली। और सब याद है। हाथी घास का पेनिसेटम कौन सा हो गया? परपुरियम हो गया। बोटिंग का याद है। मेडिका को बरसिम का कौन सा हो गया? ट्राइफोलियम। थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि नहीं रहता है? तो रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। रहता है तो बोल दो, मैं जुगाड़ बता दूंगा। बता दो जुगाड़। जेवरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बरसिम में कौन सा जेवरक करते हैं? ट्राइफोलियम। कौन सा करते हैं? बोटनिकल नाम। बस मामला क्लियर है कि नहीं है? बरसिम में कौन सा जेवरक उपयोग करते हैं? ट्राई। कौन सा होता है? ट्राइफोलियम। इसलिए बोटनिकल नाम भी कौन सा है? बस बात खत्म, बात हो गई। बात बचा कौन सा? ना मेडिका को, तो इतना इजी है ना कि मेडिका को सटाया करता है हमेशा, है ना। और जई का कौन सा होता है? एविना। हाथी घास का पेनिसेटम प्रोपोरिया। मतलब बोटनिकल नाम क्या हो गया? क्लियर। कुल की बात करते हैं तो बरसिम और रिज का कौन सा होता है? लेग्यूमिनेसी। क्या करते हैं? लेग्यूमिनेसी। ऐसी कौन सी चारी वाली फसल है जो कि नाइट्रोजन का स्त्रीम करती है? रिज का और बरसिम। इन दोनों का कौन सा होता है? ग्रेमनी। कौन सा हो गया बताओ? ग्रेमनी हो गया।
अब बताओ मेरे को कौन सा बताओ पास में उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इसका क्या बताओ, कौन सा पश्चिम का कौन सा हो गया इजिप्ट। क्या बोले इसको इजिप्ट, क्योंकि इसको बोलते हैं इजिप्टियन क्लोवर, इसलिए मैंने लिखा है एक तो अल्फा अल्फा और एक लिखा है मैंने इजिप्ट, लिखा है मैंने इजिप्ट। क्लोवर लिखा है नहीं लिखा है मैंने, क्लोवर में कौन सा होता है ट्राइबोलियम बरसीम आता है ना, तो ये होता है इजिप्टियन क्लोवर, इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसको इजिप्ट से लाया गया था, इसलिए ब्लेचर नामक वैज्ञानिक इजिप्ट से लेके आए, इसको बोलेंगे इजिप्टियन क्लोवर। इजिप्ट होता है। इसका क्या होता है चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम में, गेहूं का उत्पत्ति स्थान अच्छा जई का एशिया माइनर, एशिया कौन सा हो गया माइनर। इसका कौन सा हो गया हाथी का साथी कहां आ जाते हैं अफ्रीका, कौन सा होता है या रोडेशिया, किस बात करते हैं रोडेशिया, या किस बात करें अपने अफ्रीका, रोडेशिया क्या हो गया अफ्रीका। बताओ रिजकिया का उत्पत्ति स्थान, रिजकिया का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, अब पश्चिम का इसलिए बोलते हैं इजिप्टियन क्लोवर। ब्लेचर नामक वैज्ञानिक इसको इजिप्ट से लेकर इसको इजिप्टियन का बोलते हैं क्लोवर कहा जाता है। और जई का उत्पत्ति स्थान हाथी घास का क्या हो गया ऐसे रोडेशिया अफ्रीका बात करते, अपना क्या उत्पत्ति स्थान भी मामला क्या हो गया क्लियर। अब देखो गुणसूत्र कोई नहीं पूछते, लेकिन फिर बता रहा हूँ बस्ती में नोट पूछ लेते हैं। यहाँ पर देखो गुणसूत्रों की संख्या कहीं एडजस्ट कर लेंगे इधर ही, हाँ एडजस्ट तो कर लेते आपको दिक्कत नहीं। यहाँ पर बस्ती में कितना बताओ 16 और 32, यहाँ कितना बताओ कितना हो गया 16, यहाँ पर कितना बताओ यहाँ पर कितना हो गया 28, कोई दिक्कत नहीं है, इनका दोनों का पूछ लेते हैं। बाकी जई का आपको मालूम है गेहूं का जैसा मिलता है इसलिए कौन सा हो गया 42, गेहूं का जैसे याद करें ना कौन सा हो गया 42। अब बताओ कौन सा हो गया इसमें अंकुरण, अंकुरण की बात इसमें नहीं होती क्योंकि ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सब में कौन सा लगभग ईपीजेल और हाइपोजेल दोनों मिक्स में होती है, जो पूछते तो दिमाग लगाएंगे नहीं, समझ आ गया ना। अपने को परागण का मतलब होता है, परागण में ज्यादा नहीं पूछते, हाथी घास में परागण कौन सा होता है पर परागण कौन सा हो गया, और जई तथा बस्ती में कौन सा होता है स्वयं परागण, और जिसके में क्या होता है फिक्स नहीं होता कौन सा कोई परागण बोलता है स्वयं परागण होता है। तो फिर भी अपने बात करते हैं हाथी में कौन सा होता है पर परागण हो गया, बरसी और जई में कौन सा होता है स्वयं परागण, गेहूं में कौन सा होता है जई में कौन सा होता है, तो भाई जई में तो कौन सा होगा स्वयं परागण, बरसी में अगर जो में अगर मान लो गेहूं और जौ में कौन सा होता है स्वयं होता है, तो भाई जई में कौन सा होगा भाई बहन टोसी की होगी ना आसपास, क्योंकि भाई गुणसूत्र भी मिलते जुलते ही है 42 है ना, मतलब भाई बहन होंगे तभी तो हो रहा है काम कल्याण है ना। अब बताओ इसमें से कौन चीज नहीं आई आपको तभी याद नहीं ना, बताओ बरसिम का वास्तविक नाम क्या होता है कुल कौन सा होता है लेगुमिनेस, उत्पत्ति स्थान इजिप्ट हो गया, गुणसूत्रों की संख्या 16 32, अंगण का मतलब नहीं, परागण का कौन सा परागण कौन सा होता है फल का कोई इसमें मतलब नहीं, यहाँ तक क्लियर नहीं होता हो गया अपने को। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ स्पीसीज क्या पढ़ेगा इसमें, तो स्पीसीज ओनली बरसिम में पाई जाती है, इस बात करें अपने। तो बरसिम की बात करते हैं तो बरसिम में दो प्रकार का होता है, एक कौन सा होता है इसमें डिप्लॉइड, कौन सा होता है डिप्लॉइड हो गया ठीक है, और एक कौन सा होता है टेट्राप्लॉइड, कौन सा हो गया इसमें टेट्राप्लॉइड ठीक है टेट्राप्लॉइड। एक तो कौन सा हो गया डिप्लॉइड, दूसरा कौन सा हो गया डिप्लॉइड मतलब दो, डिप्लॉइड मतलब क्या हो गया दो, और टेट्राप्लॉइड मतलब कितना हो गया ट्राई मतलब कितने होते हैं तीन, टेट्रा मतलब क्या हो गया जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा गलती से में पेज प्रो ब्यूट पेन पढ़ा ना आपने, डिप्लॉइड में कितना हो गए दो और इसमें कितना हो गए चार, क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ 1:2, 1:2 क्या हो गया 2। अब बताओ डिप्लॉइड होता है वो कम संख्या है इसलिए कम तापमान पर वृद्धि करेगी, इसका हो गया अधिक है क्या हो गया अधिक तापमान पर क्या करेगी, ये बेचारी कम है इसलिए बीज कितना होगा इसमें 20 से 30 से 25 मतलब 30 से 25 से 30 कितना 25 से 30, और इसमें कितना होता है भाई अधिक है और क्या है अधिक है, समझ आया। इसमें को वैरायटी कौन सा पूछा जाइंट हो गया, इसमें कौन सा बताओ मस्काविर कौन सा हो गया खदरा भी हो गया। अब सुनो अपने क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ डिप्लॉइड तथा टेट्राप्लॉइड बरसिम का अनुपात लिया जाता है 1:2, टेट्राप्लॉइड पहले बोलेंगे क्या बोलोगे उसको 2:1, दोबारा बोलो याद करने का तरीका करेगा, डिप्लॉइड मतलब 2 टेट्रा मतलब क्या 4, 1:2, कम संख्या तो कम तापमान पे आएगी, अधिक संख्या तो अधिक तापमान पे आएगी। दूसरी बात करेंगे इसमें बीज क्या डिप्लॉइड मतलब कम है कितना है 25 से, इसमें कितना हो गया 35। अगर पूछने वालों टेट्राप्लॉइड वैरायटी में जो टेट्राप्लॉइड वैरायटियों में अधिक बीज ली जाती है कब ली जाती है क्या ली जाती है इसमें अधिक वैरायटी बता दी मैंने, इसके अलावा कोई किस्म इसमें नहीं है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताओ क्या पढ़ेंगे उसको सामान्य जानकारी, तो राजा इस बात करेंगे सामान्य जानकारी, राजा कौन है सामान्य जानकारी, राजा कौन है राजा कौन सा इसमें बरसिम, कौन सा हो गया बरसिम, और रानी कौन सा हो गया इसमें रिजका, लेकिन ध्यान रखना रिजका क्या आ जाता है जई, बात करते हैं रिजका और जई दोनों को बोलते हैं, कई बार आ भी जाते हैं दोनों साथ में कभी नहीं आते, लेकिन रिजका नहीं आता कौन सा करना है जई करना ठीक है। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है रिजका, किसे बोलते हैं इसको रिजका कहा जाता है ठीक है। गोल्डन ग्राम तो कौन सा होता है मूंग, अरे सुन तो लो तो किसी चीज को एक बोलेंगे इसको बोलेंगे नहीं क्या, हाँ बरसिम को कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको हरा सोना भी किसको बोलते हैं, और वहां पर किसको बोलते हैं हरा सोना बोलते हैं उसको अफीम को, काला सोना होता है काला सोना, हरा सोना किसको बांस बांस को बोलेंगे बांस को, लेकिन अगर चारे वाली बात किसकी मांगेंगे पीएचडी 2000 ये आया था 22 मतलब पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें ये दिया था इसमें दिया था पेपर इसमें आया था, उसमें आया था बताओ इसमें कौन सा होता है किसको माना उन्होंने रिजका, कौन सा होता है रिजका। अब सुनो बताओ इसमें क्या राजा रानी हो गई, और बताओ इंपोर्टेंस क्या उसमें बताओ कोई चीज है नहीं इसमें भाई, अपन बोल सकते हैं कि बरसिम में जो होता है वो कैल्शियम तथा क्या होता है
फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है इसके चारे में, इसलिए इसको बोलते हैं मिल्क एनरिचमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क एनरिचमेंट फसल भी कहा जाता है। मतलब इसके चारों खिलाएंगे तो दूध की मात्रा क्या होगी? जैसे आप खुद जानते हो कि अपन भैंसों की दूध बनाने के लिए कैल्शियम की मात्रा देते हैं, देते ना कैल्शियम के डब्बे, ताकि दूध की मात्रा क्या हो? बढ़े। तो इसमें कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद इसको मिल्क एनरिचमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सामान्य जानकारी ज्यादा नहीं इसमें, ये आपने पढ़ी रखा है। रिच में बरसी में सेपोनिन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। जिस माल बरसी में होता है उसकी पत्तियों में ट्राइकेंटेनोल, कौन सा होता है? ट्राइकेंटेनोल नामक रसायन पाया जाता है, जो कि एक स्टिमुलेशन के लिए काम आता है। ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अपने सेपोनिन तो पढ़ रखा है ना। ठीक है, ये हो गया अपनी कौन सी बात करें अपन? सामान्य जानकारी। अब क्या पढ़ेंगे बताओ उसके बाद में? क्या पढ़ेंगे इसमें? क्या पढ़ेंगे इसमें? सामान्य जानकारी बताओ क्या पढ़ेंगे इसमें? जलवायु। क्या पढ़ेंगे इसमें? जलवायु है मृदा। मृदा कोई स्पेशल चाहिए क्या? नहीं होता है, लेकिन याद रखना रिज में अपन क्या बोल सकते हैं कि रिज का हमेशा अधिक क्या होता है? पीएच पर भी ग्रो कर सकता है, मतलब क्षारीय पीएच पर भी ग्रो कर सकता है। और जलवायु क्या होता है? सभी सभी रबी वाली कौन सी होंगी बताओ? कौन सी होगी? एलडीपी। और सभी खरीफ वाली कौन सी होंगी? तो यहाँ पर तो कौन सा बताओ? सारी सारी कौन सी होंगी? एलडीपी होगी, कोई एचडीपी था नहीं इसमें। ठीक है, अब तो दूसरी बात करें इसमें C3 है C4, सारे सारे कौन से होंगे बताओ? C3 कौन से होंगे? C3। एलडीपी C3 हो गया। अब बताओ क्या है? तापमान को चाहिएगा इसको, तापमान को ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बताओ किसी बात करें अपन? मृदा होगी, तापमान हो गया, और क्या चीज में? खरपतवार अभी हो गया ना अपने। अब किसी बात करें बताओ? बीज दर। किसी बात करें? बीज दर। बीज दर की बात करें, बीज दर कितना चाहिए बताओ? वही बात करें सबसे पहले बरसीम, किसकी बात करते हैं? बरसीम। उसके बाद किसकी बात करें? रिज का। और इसकी बात करें बताओ? जई। और किसकी बात करें अपन बताओ? हाथी घास। किसकी बात करें अपन? हाथी घास। बरसीम में कितना चाहिए बताओ? कितना? 25 से 30। और कितना चाहिए बताओ? 35। ये तो किसके लिए होता है? डिप्लॉयड। और किसके लिए होता है बताओ? समझ में आ गया? रिच के लिए कितना होता है? 20 से 25। जई के लिए कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। और हाथी घास कितना होता है? 20 जड़ उपयोग नहीं करते, इसलिए इसमें 27,000 क्या हो गया? 800 क्या करेंगे? जड़ या तने के टुकड़े का उपयोग करेंगे, जैसे गन्ने में करते हैं ना, ऐसे गन्ने जड़ तने का उपयोग इसमें करेंगे। थोड़ा सा एक्टिव रहो, थोड़ा सा। इसके बाद क्लास आपकी, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, आपकी भी बहुत सारी क्लासें हो गई, इसलिए आप थोड़ा ऐसे बैठे हुए हो। थोड़ा सा मैं आपको कराऊं, लेकिन देखो इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ होना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ खाना के लिए क्या जाएगा करो। आप भूंगड़े हो गए, शर्माने की बात नहीं होती, कोई भी सामान मतलब जेब में डालो, खाते रहो कभी कभी बीच में, क्योंकि क्लास में खाना मना होता है कि अपन कोई गंदी चीज खा रहे, इसमें कोई केसर का मजा ले रहा है, तो वो बात गलत हो। लेकिन अपने को मालूम है 8 घंटे को क्लास दे रहा है, तो कोई ऐसे भगवान तो है नहीं अपने भाई कि चुपचाप ऐसे मार्केट की बैठ, ऐसा उनका मतलब अगर खा रहे हो, उसका मतलब मैं खा रहे हो चलो तब देख रहे हो, उसका मतलब खा रहा है आराम से, तो अदर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मान लो तुम खा रहे हो और कटड़ कटड़ आवाज आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? मतलब अपने को ये करना है कि दूसरा डिस्टर्ब नहीं, अपना काम हो जाए, अपने 8 घंटे के घंटे अपने क्या रहे, एकदम एक्टिव रहे। अब मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आधे कैसे बैठे हुए, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो बेचारे 8 घंटे बैठे हुए। अब लास्ट का 9 घंटा ना, ये होना क्लास और 2 क्लासें और होंगी, तो मुझे मालूम है आपकी फीलिंग भावनाओं को समझ सकता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ भाई, अपन भी तो ऐसा नहीं, मैं भी खुद, मेरे कोई मजा नहीं आ रहा, मेरे भी दर्द हो रहा है पेट में, इसी क्लास से होता है, लेकिन फिर मैं भी उसे एक्टिव से करता हूँ ताकि जोश बढ़े, इसलिए थोड़ा हंसा भी रहता हूँ बीच बीच में। नहीं तो अगर मैं तुम्हारे को वो पढ़ाऊँ ना सीरियस, तो अभी तक तो हाथी घास नहीं हो जाता तुम्हारा, नेपियर घास हो जाता, और रिच का नहीं होता तुम्हारा अभी तक, क्या हो जाता? बरसिम की जगह तुम और कुछ बोलने लग जाते। और कई तो ये लड़कियां ऐसे बोलते रिच का भी होता है क्या? आपने कभी रिच का देखा? हाँ देखा। अब एक जने घर पे बोले, खेतों में बोले, किसी माने बताओ आप? एक तो क्या बोल रही है घर पे देखा, एक क्या खेत में देखा। अरे खेत में होता है क्या? हमारे छत पे होता है। अरे उसको बोलते वर्टिकल फार्मिंग, कब सीखोगे आप? नहीं करते मतलब ये थोड़ा ना, मैं अगर पाकिस्तान नहीं होता इसका मतलब थोड़ा ना पाकिस्तान देश ही नहीं होता है, मतलब अपन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन नहीं करते हैं, मतलब वो चीजें होती, सही बात है कि नहीं है? मैं आपको बोलूं कभी आपने आप देखो इधर पढ़ो। हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे अभी क्या यहाँ तक बढ़ चुका, तुम फिलिंग लेने की तक में, मुझे मालूम है। 20% कितनी होती है? और इसमें टेट्राप्लन में 35 हो गया, रिजके में 20 से 25, जई में कितना हो गया? 100, और हाथी घास में कितना हो गया? हाथी घास में जड़ तथा तने का टुकड़ा ले जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा देखो बीज के द्वारा नहीं करते, ऐसे जड़ और क्या होता है तने का टुकड़ा, जैसे गन्ने में लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं। इसमें लगभग कितना होता है अंतराल, कितना 90 गुना 60, कितना 90 गुना कितना होता है? 60 होता है। इसमें 60 सेंटीमीटर लिया जाता है। अब देखो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें 2 से 3 आंख वाला होना चाहिए, कितना 2 से आंख मतलब इंटरनोड होने चाहिए, मतलब ऐसी गांठें होनी चाहिए, तभी क्या होगा उसका अंकुरण होगा। क्या इसमें अंतराल रखना जरूरी है क्या? इसमें तो इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुवर्षीय होता है, इसलिए दूर दूर लगाना पड़ता है, इसमें अंतराल लेने की जरूरत है क्या? क्या खरपतवार प्रबंधन की जरूरत है क्या? खरपतवार को भी आ जाएगा 40 किलो, क्या इसमें सिंचाई प्रबंधन की जरूरत है क्या? कितनी साफ करा, मतलब जब सिंचाई क्रांति की अवस्था है तभी दूंगा। जब भी कटाई करो प्रत्येक कटाई के बाद क्या करना चाहिए? सिंचाई देना चाहिए। जब भी कटाई करते हो प्रत्येक कटाई के बाद क्या करना चाहिए? उसमें उर्वरक देना चाहिए। क्या देना चाहिए उसमें? तो अपना खरपतवार प्रबंधन हो गया, उर्वरक प्रबंधन हो गया, कौन सा हो गया? सिंचाई प्रबंधन हो गया। अब बोलोगे सर नहीं, तो ये आपने बता दिया था कि बरसी में कौन सा खरपतवार पाया जाता है? जब खरपतवार बताया कौन सा होता है? कासनी। कासनी के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? नमक का घोल कितना 15 से 20% लिखा रखा इसमें, और इसमें आगे बता रखा है ना। और रिसी में कौन सा हो गया? नियंत्रण पैराक्वा 0.1%, ये मैंने बता रखा आपको पहले, तो ऑलरेडी लिखा रखा है, लेकिन इसमें ऐसा नियंत्रण नहीं करते ध्यान रखना, क्योंकि अगर मतलब बरसी में कास नहीं हो गई तो क्या दिक्कत है भाई, वो भी चारा ही है ना,
इसलिए प्रबंधन करने की आवश्यकता। ये तो जहां करते हैं जहां पर बीज उत्पादन करते हैं, जहां पर करेंगे जहां पर, जैसे मान लो आपके पास बड़ी फैक्ट्री में तो बीज उत्पादन करता हो, तो मेरे अगर बरसी में अगर कास्ट नहीं तो मेरे लिए खतवार है, क्योंकि मैं वहां चारे के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, बीज के लिए कर रहा हूँ, तो वहां पर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली चारे के लिए करेंगे तो अपन उसको उपयोग नहीं करेंगे। तो रिज का हो गया, बरसी में और कौन सा हो गया, हाथी घास। बीज समझ में आ गया इसमें 27,000 क्या हो गया 800। अगर इनमें पूछना अभी तक तो समझना किसका पूछा गया, हाथी घास। 27,800 क्या जड़ या तने के टुकड़े होते कितना, 90 गुना 60। यहां तक नहीं बताओ। अब किसके ऊपर चलेंगे बताओ, अन्य सस्य क्रियाएं। अरे भाई अब बात हो रहा है, चलो ठीक है, बीज होगा, बीज उपचार करेंगे किसका, नहीं करते। अगर करेंगे तो बच्चे में कौन सा करते बताओ, ट्राइफोलियम। इसमें कौन सा करेंगे, राइजोबियम कौन सा हो गया, मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी करेंगे कि नहीं है, क्या इसमें बीज की गहराई का ध्यान देंगे क्या, या अगर रखते हो तो कोई, क्योंकि इसमें बीज क्या होते हैं, बारीक आते हैं, क्या होते हैं, तो कभी भी इनके बीजों को ज्यादा गहराई पे नहीं थे, रिजका और बर्सिन की बात करते हैं 1 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीज क्या होते हैं, बहुत ही बारीक आते हैं। अगर गहराई पे दोगे इसका अंकुरण नहीं होगा। क्या इसको बुआई के लिए ध्यान रखते हैं क्या भाई, अंतराल का, कहीं भी खड़ा कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये होता है कि अगर अधिक गहराई पे नहीं करते हो, चारे वाली फसल की उखड़ने लग जाती हो, तो जल्दी काटेंगे ना ऐसे कैसे, इसी होता है। दूसरी बात करें, बीज उपचार हो गया, बीजों की गहराई हो गया, उसमें अंतराल हो गया, और बताओ उसमें क्या बचा कुछ, किस्म की बात करते हैं, किसमें सब में अलग अलग होती है, इसमें मस्कावी खतरावी हो गया, चेतक रैमलर हो गया, बताएंगे आपको, बसंत हो गया, अभी आगे बात कर, ठीक है। उसके बाद अन्य सस्य क्रियाएं कोई है क्या इसमें, कोई नहीं है। रोग तथा कीट नहीं लगते तो है, लेकिन अपन वहां तक जाने नहीं देते, अपन चारा काट लेते हैं। जैसे चारा कटा, मान लो कोई कीट आया, लो भाई उल्टा दिया, वो बेचारा सोचेगा हाँ कितना परेशान हो, इधर आते हैं फिर काट लेते हैं आते हैं फिर क्या कर लेते हैं, मेरा परिवार बचता है, फिर उजाड़ देते हैं। वो तो बेचारा आता है, परिवार को पूरा मतलब सेटलमेंट करता है, 15-20 अंडे देता है, 1000 अंडे, वहां तक एक कीट नहीं होती, कीट होता है, और तीसरे दिन क्या कर लेते चारे को फिर लेके चले जाते। वो परेशान होकर बोले हाथ जोड़ दिया, इस कीट में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा। तो कोई रोग तथा कीटों का प्रबंधन करना पड़ेगा क्या, नहीं, झंझट ही खत्म करो ना, ठीक है। रोग तथा कीट नहीं है, भंडारण कोई करना नहीं है। अब देखो इसमें एक चीज होती है कटाई, बात करते हैं भाई, इसमें कटाई भंडारण, और इसमें क्या होगा, भंडारण हो गया, कटाई और उपज की बात करते हैं। उपज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, भंडारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन भंडारण कहां पढ़ोगे आप, एनुअल हस्बेंड्री में। मैं बता देता हूं, उसमें नॉर्मली एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या होता है, पीएच आपको मालूम है, साइलेज किसका बनाया जाता है, मक्का, हे किसका बनाया जाता है, जई का बनाया जाता है, ठीक है। हमेशा साइलेज, हे में साइलेज किसका बनाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है ज्यादा, हे में क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा क्या होती है ज्यादा, इसलिए हमेशा कभी भी दलहनी फसल का हे नहीं बनाया जाता है अधिकतम। अगर ज्यादा खिलाते उसमें क्या होगा, आप एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, दो चीजों की याद रखना, एक तो ब्यूटेरिक एसिड, दूसरा कौन सा हो गया, एसिटिक एसिड। खट्टापन मीठापन किसके कारण होता है, अरे लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ब्यूटेरिक एसिड के कारण, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पीएच कितना होता है, मतलब 4.2 होता है, वो रेंज होता है, खट्टा मीठा क्वालिटी 4 प्रकार की, देख लेना आप, ठीक है, वो होता है। अपने को तो एग्रोनॉमी क्या ध्यान रखना, ओनली कटाई, तो ध्यान रखना क्वेश्चन कुछ भी रखा है, बरसिम, रिजका और जई, बरसिम, रिजका और जई। प्रथम कटाई करेंगे 50 से 55, कब करेंगे 50 से, और हाथी घास की कब करेंगे 70 दिन बाद, कब करेंगे उसको, बस खत्म बात। हाथी घास कब करेंगे, बाकी कब करेंगे 50 से, ये आपकी चारे वाली क्या होगी। अब मैं आपको पीपीडी बता दूंगा, एक भी लाइन नहीं है अपन ने छोड़ी है, सारी पढ़नी कराओगी आप, समझ में आया नहीं होता, कुछ तो है होगा ना, ठीक है। कल एक बार पीपीटी अपन दिखा देंगे, एक बार आपको 5 मिनट कर लेंगे, कल अपन क्या हो जाएगा अपना चारे वाली खत्म हो गया, मानो आप। अपन बात क्या होती है, खाद्यान्न, क्या होती है अपने पास में, वो मेजर जो सभी में कॉमन चीज होती है ना, वो रेशे वाली कौन सी होती है, खाद्यान्न। बाकी रेशे वाली अलग से, एक फसल अलग से, उसमें कोई कंपेयर करने की बात ही नहीं होती है। जैसे कपास, उसमें कोई कंपेयर करने की बात ही नहीं है भाई, उसके साथ अपन जूट के साथ कंपेयर करेंगे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है यार।